Hi friends, how are you? And I hope all will be well with you. And today's video lecture I am going to discuss about the high school chapter first in English, the a letter to God. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाई स्कूल की जो किताब है उसमें जो पहला लेसन है लेटर टू गॉड उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और इसको बिल्कुल सरल ढंग से बताने का प्रयास करेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन सभी का जिक्र आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड किसके द्वारा लिखा गया है? जी.एल. फ्यूंस के द्वारा लिखा गया है और ये एक प्रकार की अच्छे प्रकार की एक कहानी है जो एक नया संदेश देती है, जो ईश्वर में अटूट विश्वास के बारे में अच्छा परिचय देती है। उसके बारे में देखते हैं तो वो यहाँ पे देते हैं। सबसे पहले इस लेसन का जो कैरेक्टर है, जो किसान है, वो एक लेंचो नाम का एक फार्मर है। ओके, तो वो जो फार्मर है वो बहुत ईश्वर पे दृढ़ विश्वास रखने वाला है और इसके साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा लेबोरियस है, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाला भी है। वो अपने खेत में बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है और उसको एक एक्सपेक्टेशन होती है, उसको ये इच्छा रहती है कि एक बारिश होगी और उस जो बारिश होगी वो उसको एक अच्छा खासा मुनाफा करवाएगी, क्योंकि उसकी फसल एकदम से रेडी है और हल्की बौछार की ज़रूरत है, लाइट रेन की ज़रूरत है। अगर वो लाइट रेन हो जाती है तो उसकी जो पैदावार है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसको अच्छा खासा मुनाफा करवाएगी। ओके, और तो देखते हैं तो वो देखता भी है कि नॉर्थ ईस्टर्न से बादल हैं वो आ रहे हैं और उसको देख करके ऐसा लगता है कि वो अपनी पत्नी को भी संदेश देता है कि हमें लगता है कि शीघ्र ही बारिश होने वाली है और ईश्वर उसकी मदद भी करते हैं कि बारिश होने भी लगती है। और जैसे बारिश होने लगती है तो उसको लगता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं बल्कि ये तो सिक्के हैं, पानी के सिक्के हैं, और उसको ऐसा लगता है कि गॉड ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इस वजह से ये बारिश हो रही है और ये साक्षात पैसे हैं, ये 5 पैसे 10 पैसे हैं, ये बूंद नहीं है। और शीघ्र ही वो देखता है कि वो जो बारिश होती है वो एकदम से कंट्रास्ट हो जाती है, मतलब एकदम विरोधी हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत ज़्यादा ओले गिरने लगते हैं और जब ओले गिर जाते हैं तो थोड़ी देर में वो देखता है कि उसकी सारी जो फसल पकी हुई होती है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है, एकदम से डैमेज हो जाती है। तो उस मंजर को देख कर के लेंचो जो होता है बहुत दुखी हो जाता है और वो सोच रहा है कि अब मेरे 4 बच्चे हैं, पत्नी है, अब मेरी इस पूरे साल के लिए फसल ही थी, है ना, जो अभी थोड़े समय पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब सब ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो अब वो कैसे जीवित रहेगा? हालांकि वो अपने पुत्रों को बुलाकर के वो बताता है कि अगर टिड्डियाँ लग जाती हैं तो टिड्डियाँ पूरी फसल को नहीं खा पाती, तो वो भी कुछ ना कुछ अंश जरूर छोड़ देती है, लेकिन इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो वो रात में सोचता है कि अब क्या करें क्या ना करें, तो वो कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो उसको एकदम से ऐसा लगता है कि केवल ईश्वर ही है जो मेरी प्रार्थना को सुन सकते हैं। तो वो एकदम से उसके दिमाग में जिक्र आता है कि वो एक पत्र लिखेगा और ईश्वर को पत्र लिखेगा, टू गॉड, माने भगवान के लिए पत्र लिखेगा और गॉड से कहेगा कि उसको पूरे साल के लिए, जब तक कि अगली फसल नहीं आती है तब तक के लिए उसको 100 पैसों की ज़रूरत है, तो 100 पैसे भेज दीजिए। हालांकि वो पत्र लिखता भी है, मेल बॉक्स में डालता भी है और वहाँ जो पोस्ट मास्टर होते हैं उस पत्र को पढ़ते भी हैं और पढ़ करके वो भी सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा अजीब पता है, टू गॉड, भगवान के लिए किसी ने पत्र लिखा है, तो मैं भी मेरे अंदर भी ऐसी आस्था होती, ऐसी फैथ होती। तो वो सोचता है और उसको भी लगता है कि मुझे इस व्यक्ति की जो गहरी आस्था ईश्वर में है वो कहीं टूटे ना, इस वजह से वो उस पत्र का जवाब भी देना चाहता है। तो वो जब खोल के देखता है तो उसमें लिखा होता है कि भाई भावनाओं से ही केवल काम नहीं चलेगा, इसमें तो कुछ पैसों की मांग की गई है, 100 पैसों की मांग की गई है, ये एक ज़्यादा रकम थी। तो वो उसी समय पोस्ट मास्टर भी ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता है कि वो इस पत्र का जवाब देगा और जो उसमें मांग की गई है उसकी पूर्ति वो करेगा। तो होता क्या है कि वो अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनसे सहयोग मांगता है और अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दे देता है। तो कुल मिलाकर के वो 70 पैसे ही बना पाता है और 70 पैसे बना करके लिफाफे में रखता है
और रखने के बाद फिर लेंचो अगली सुबह आता है जल्दी और पूछता है कि क्या गॉड की तरफ से कोई लेटर है। तो वो पोस्ट मास्टर जो होता है वो लिफाफा उसको हैंड ओवर कर देता है कि ये गॉड की तरफ से तुम्हारा जवाब आया है। तो लेंचो उस लेटर को ले जाता है और तुरंत ही उसको खोल के पढ़ता है। वो बिल्कुल ही गंभीर बना रहता है, लेकिन सबसे पहले जैसे ही वो मनी काउंट करता है, तो जैसे ही मनी काउंट करता है तो वैसे ही वो निराश हो जाता है। उसको गुस्सा आ जाती है कि गॉड कभी गलती नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ तो केवल 70 पैसे हैं और हमने तो 100 पैसे मांगे थे। तो ठीक उसको ऐसा समझ में आता है कि ये पोस्ट ऑफिस है, इसके जो एम्प्लॉई हैं, जिसके जो वर्कर हैं, वो बेईमान हैं और इन्होंने मेरे 30 पैसे चुरा लिए हैं, क्योंकि भगवान गलती कर नहीं सकते। और उसको तो जो लेंचो होता है वो खुद पोस्ट मास्टर और उसके जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं के ऊपर दोषारोपण कर देता है कि इन्हीं ने मेरे 30 पैसे चुरा लिए हैं। और वो फिर जाता है, फिर एक पत्र लेता है, फिर एक कागज़ लेता है, फिर उसको लिखता है। फिर वो कहता है कि गॉड, मैं जानता हूँ कि तुम गलती नहीं कर सकते, मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने जो रिक्वेस्ट की है उसकी तुम पूर्ति जरूर करोगे। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 100 पैसों की। तो अब जो मेरे बाकी पैसे बचे हैं 30 पैसे, वो कृपया करके मेल बॉक्स इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर है ना, ये बहुत बेईमान है। तो अगले से मेरी मदद दूसरे तरीके से करना। तो यही इस लेसन की समरी है। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं लेंचो। और जो मैंने बताने का प्रयास किया है इसको एक बार जरूर आप जब आप आराम से हो, रेस्ट में हो, तब इस वीडियो को देखें। तो आपको किसी किताब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। और जो उसके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जो भी इस पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी एमसीक्यूज बनेंगे, वो आप कर पाएंगे। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो उसको मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप देख लेते हैं। लेंचो क्या है? एक फार्मर है। एक कैसा फार्मर है? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा लेबोरियस फार्मर है ना। तो वर्क्स इन ए फील्ड ऑफ कॉर्न, यहाँ कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं। वर्क्स मीन्स कार्य करता है, इन ए फील्ड, जैसे आप देखते हैं किसान लोग होते हैं खेतों में काम करते हैं, उसी प्रकार से वो भी काम करता है। ऑफ कॉर्न, ठीक है, अपनी फसल के बारे में खूब देख रेख करता है। आगे देखते हैं एक्सपेक्टिंग रेनफॉल, वो क्या कर रहा है कि एक वर्षा हो जाए, हल्की बौछार हो जाए, तो उसकी जो फसल जो पक रही है वो और अच्छी से पकेगी और उसको अच्छा खासा मुनाफा करवाएगी, ऐसा उसकी इच्छा रहती है। आगे देखते हैं हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज द क्रॉप, और वर्षा होने भी लगती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वर्षा होने भी लगती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि ये तो साक्षात बूंदे नहीं, ये तो पैसे जो पैसे गिर रहे हैं, मतलब पीसोज हैं ये, है ना। तभी क्या होता है कि उसी बौछार के साथ एकदम से ओलावृष्टि होने लगती है। तो हेल स्टॉर्म माने ओले जो होते हैं डिस्ट्रॉय में नष्ट कर देते हैं द क्रॉप, सारी पकी हुई फसल पे जैसे ओलावृष्टि होती है तो सारी फसल नष्ट हो जाती है। आगे देखते हैं। और जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो राइट्स अ लेटर टू गॉड, तो वो प्लानिंग करता है कि वो भगवान को पत्र लिखेगा। हालांकि भगवान को तो कोई पत्र नहीं लिखता है, लेकिन उसकी ऐसी डीप इच्छा थी। और ये ट्रू है या फाल्स है तो नहीं बता सकते, लेकिन कहानी का जो निचोड़ है वो बहुत ही अनब्रेकेबल है। ओके, तो आप देख रहे हैं राइट्स अ लेटर टू गॉड, भगवान से मदद के लिए वो गुहार लगाता है, एक पत्र लिखता है। पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, और जब उस मेल बॉक्स में डाला जाता है तो वो पोस्ट मास्टर के द्वारा उस लेटर को पढ़ा भी जाता है। आगे देखते हैं ही हेल्प्स लेंचो, और जो पोस्ट मास्टर होता है अपने जो उसके वर्कर होते हैं उनके सभी की मदद लेकर के वो 70 पैसों से लेंचो की मदद करता है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं जो कि शॉर्ट आंसर लिखने में और लॉन्ग आंसर लिखने में बहुत मदद साबित करते हैं। तो पॉइंट्स बाय पॉइंट्स इनको आप देख लें। अब आप देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, इनको आप दिमाग में हमेशा रिकॉल करें। आपका तो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेंचो वाज ए फार्मर, पहली बात तो आप ये जान जाएंगे लेंचो क्या था, हु वाज लेंचो, तो आप लिख पाएंगे कि लेंचो वाज ए फार्मर। ओके, आगे देखते हैं हैड फर्म बिलीव इन गॉड, लेंचो जो था वो किसान तो था ही, लेकिन हैड फर्म बिलीव इन गॉड, उसकी भगवान में गहरी आस्था थी, मतलब बहुत ज़्यादा आस्तिक था वो। आगे देखते हैं हिज क्रॉप्स डिस्ट्रॉय ड्यू टू हेल स्टॉर्म, और उसकी जो फसल होती है वो पूर्णतया ओलावृष्टि के कारण उसकी फसल एकदम से नष्ट हो जाती है। आगे देखते हैं सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड, और जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो वो भगवान से मदद की इच्छा रखता है, भगवान से मदद करने की चेष्टा करता है। सीक्स
हेल्प फ्रॉम गॉड। आगे देखते हैं राइट्स ए लेटर टू गॉड फॉर 100 पीसेस। जब वो पत्र लिखता है उस पत्र में लिखता है कि गॉड मुझे अगली फसल तक के लिए 100 पीसेस की सख्त ज़रूरत है और अपने परिवार को चलाने के लिए 100 पीसेस की सख्त ज़रूरत है, कृपया करके भेज दे। और आगे देखते हैं पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर एंड हेल्प्स हिम। जो पोस्ट मास्टर होता है उस लेटर को पढ़ता है और उसकी मदद भी करता है ना। आगे देखते हैं लेंचो राइट्स ए लेटर अगेन एंड सेज दैट द स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिस इज गोइंग टू अप्रूव। और जब लेंचो उस पत्र को पाता है, उस लिफाफे को देखता है, मनी को काउंट करता है, तो उसको लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो उन्होंने 30 पैसे उसके चुरा लिए हैं। तो इस वजह से उन्हीं के ऊपर वो दोषारोपण कर देता है कि अब की बार गॉड मेरी मदद करना, तो अब की बार इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मदद मत करना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो सारे ही बेईमानों का एक झुंड है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारी मदद करता है हम उन्हीं के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, और ये फ्रेंड्स अनजाने में होता है। और इस पार्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पीसेंट क्या है, तो आप इनको बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम में फंसने के पूरे चांस हैं। और ये शॉर्ट लिस्टेड किया है मैंने। ए पीसेंट किसान जिसको फार्मर बोलते हैं, वैसे पीसेंट छोटे किसान होते हैं। हार्वेस्ट क्या होता है, फसल, जिसको फसल बोलते हैं, क्रॉप बोला जाता है ना। तो हार्वेस्ट एक प्रकार की ऐसी फसल होती है जो एकदम बिल्कुल पकी हुई हो और एक 2-4 दिन में कटने के लायक हो जाए। ड्रिजलिंग क्या होता है, बूंदाबांदी जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे लाइट रेन। और हेल स्टोन क्या होता है, जिसको ओले बोलते हैं। तो हार्ड पीस ऑफ आइसिस, ठीक है। और तो हार्ड पीस ऑफ आइसिस हो जाता है। स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। तो यहाँ हो जाएगा डेथ कास्ड बाई लैक ऑफ फूड, मतलब कि फूड के अभाव में जो मृत्यु हो जाती है उसको स्टारवेशन बोलते हैं, भुखमरी बोलते हैं, फामाइन जिसको बोलते हैं। कॉन्शियस क्या है, तो कॉन्शियस जमीर या अंतःकरण की आवाज़ होती है, जिसको इंग्लिश में इनर सोल कहेंगे। एमिएबल क्या है, तो एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत या फ्रेंडली। और इसके बाद आगे देखते हैं क्रूप क्या है, तो क्रूप होता है धोखेबाज, जिसको चीटर बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं शॉर्ट आंसर। और इस लेसन में जितने इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर हैं उन्हीं को लिया गया है, बाकी को रिजेक्ट कर दिया गया है। इतना अगर आप पढ़ जाएंगे तो आपके 100% परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस पर आशा थी, तो लेंचो होप फॉर ए गुड रेनफॉल। लेंचो को ये आशा थी कि अच्छी बारिश होगी, सो दैट ही कुड गेट गुड क्रॉप। और जब अच्छी बारिश होगी तो वो उसकी फसल जो है वो अच्छी होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से। लेंचो क्यों ऐसा कहा, द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। उसने जो रेनफॉल होगा उसके बूंदों को क्यों कहा कि ये बूंदे नहीं हैं, ये पैसे हैं, है ना, न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। तो लेंचो ने कहा दैट द रेन ड्रॉप्स, मतलब जो रेन ड्रॉप है वर लाइक न्यू कॉइन्स, वो एक नए सिक्के हैं। बिकॉज क्योंकि विद रेन हिज फील्ड, उसके खेत में जो बारिश होगी, ऑफ राइप कॉर्न, और जो पकी हुई फसल है उसको थोड़ी फुहार की जरूरत है, हल्की बारिश की जरूरत है। और वुड प्रोड्यूस ए गुड हार्वेस्ट, और जब वो बारिश हो जाएगी तो जो अच्छी फसल पैदा होगी, एंड अर्न ए लॉट ऑफ मनी, और जब ऐसा होगा तो वो अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप देखते हैं कि लेंचो ने गॉड को पत्र क्यों लिखा। तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा बिकॉज गॉड वाज ओनली होप इन द डिस्पेयर, क्योंकि उस निराशा के दौरान गॉड ही उसकी केवल मदद कर सकते थे, गॉड पे ही आशा थी। हिज क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, और उसकी जो फसल थी वो ओलावृष्टि से संपूर्ण नष्ट हो चुकी थी। ही नीडेड मनी, उसको धन की जरूरत थी। टू सो, माने बोने के लिए, और न्यू क्रॉप, एक नई फसल को बोने तक के लिए उसको जरूरत थी। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए धन की आवश्यकता थी। नंबर 4 देखते हैं, वाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। क्यों और कैसे पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद की। तो आप देखें ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं द पोस्ट मास्टर वाज
मेसमेरिस्ट, माने पोस्ट मास्टर बाद मेसमेरिस्ट। मेसमेरिस्ट का मतलब होता है एकदम से हक्का बक्का रह जाना, भौचक्का रह जाना, है ना। टू सी, देख करके, लेंचोज फेथ, लेंचो की जो विश्वास थी उसको देख करके, गहरी आस्था थी उसको देख करके, इन गॉड, भगवान में, एंड ही डिड नॉट वांट, और वो नहीं चाहता था, हिज फेथ टू बी शेकन और ब्रोकन, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो की जो फेथ है वो टूट जाए, अलग हो जाए, हिल जाए। ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉयज, तब उसने अपने पोस्ट मास्टर ने अपने जो सहकर्मी थे उनसे मदद मांगी। ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स, अपने मित्रों से भी बहुत मदद मांगी, टू हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद करने के लिए। ही हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा, कंट्रीब्यूटेड मीन्स होता है दान में दे देना, दान दे दिया, उसने दान दे दिया, फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, क्योंकि ये बहुत पवित्र काम था, इस वजह से पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा डोनेट कर दिया। ही कलेक्टेड 70 पैसों, बड़ी मुश्किल से उसने 70 पैसों जुटा पाए, इकट्ठे कर पाए, एंड पुट देम, और रख दिया, देम उस मनी को, इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में रख दिया, कंटेनिंग ओनली वर्ड, एक शब्द को लिखते हुए, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, और उसने क्या लिख दिया, गॉड लिख दिया। इसके बाद देखते हैं नंबर 5, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो आप देखते हैं कि लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना तो गुस्सा हो गया, एज, क्योंकि ही फाउंड ओनली 70 पैसों, और उसने ऐसा लिखा था कि 100 पैसे चाहिए उसको, लेकिन उसको लिफाफे में 70 पैसे ही मिले, इस वजह से वो नाराज हो गया। एंड ही डिमांडेड, और जैसा कि उसने मांग की थी, 100 पीसोज की मांग की थी, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, मतलब लेंचो के अनुसार, गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। ही वाज श्योर, वह सुनिश्चित था, दैट समवन हैड स्टोलन 30 पीसोज, और बिल्कुल उस बात अडिग था, बिल्कुल सुनिश्चित था कि वास्तव में किसी ने 30 जो पीसोज हैं उनको चुरा लिया है, आउट ऑफ द 100, मतलब 100 पैसों में 30 पैसे जो हैं, पीसोज जो हैं वो चुरा लिए गए हैं, सेंट बाई गॉड, जो कि भगवान ने भेजे थे। अगला क्वेश्चन बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, हु ओपन द लेटर, लेटर को किसने खोला, तो द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर, तो पोस्ट मास्टर ने ही उस लेटर को खोला था। फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं ये लॉन्ग आंसर है। तो लॉन्ग आंसर कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से मैंने इसको मॉडल बनाया है, इस तरीके से आप परीक्षा में करेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और आप पूरे अंक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, ड्राई कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यहाँ पे लेंचो का चरित्र करना है। तो यहाँ मैंने बताया है कैसे करना है। तो आपको देखना है कि आंसर लिख करके इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको बनाना है। इसमें देखना कुछ चाहे 1-2 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे, लेंचो वाज ए पुअर, लेंचो एक गरीब था, हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाला था, फार्मर में किसान था, हु वाज ओनली ब्रेड अर्नर, जो केवल अपनी जीविका के लिए मेहनत करता था, जीविकोपार्जन के लिए मेहनत करता था, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, हिज क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हाइल स्टॉर्म, उसकी जो फसल थी वो ओलों ने नष्ट कर दी थी, ही रॉट अ लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को पत्र लिखा था, डिमांडिंग हिम सम फाइनेंशियल हेल्प, भगवान से कुछ धन की प्राप्ति के लिए उसने पत्र लिखा था, फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी गॉड से। इसके बाद फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे। यहाँ पे हेडिंग को हमेशा पेज में ही लिखें, हाशिया में ना लिखें, क्योंकि हाशिया में क्वेश्चन नंबर लिखा जाता है, ध्यान दें, इस पर ज़्यादा गलती करते हैं बोर्ड के छात्र। तो यहाँ देखेंगे हार्ड वर्किंग, पहली हेडिंग बना ली। तो लेंचो वर्कड हार्ड लाइक एन एनिमल, मतलब लेंचो जो था वो पशुओं की भांति मेहनत करता था, मतलब कड़ी मेहनत करता था, इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में, ही वाज सैड, वो दुखी था, एंड डिसअपॉइंटेड, और बहुत ज़्यादा निराश था, बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स, उसकी जो फसल नष्ट हो गई थी उससे बहुत ज़्यादा दुखी था, बट ही वाज रेडी टू सो हिज फील्ड्स अगेन, लेकिन वो पुनः अपनी खेत को बोना चाहता था, ये उसकी इच्छा थी, बट ही वाज रेडी टू सो हिज फील्ड्स अगेन। आगे देखते हैं ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर, माने कि वो स्वभाव में बहुत ही आशावादी था।
इन नेचर, फर्स्ट सबसे पहले ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दैट ही वुड गेट गुड रेन, उसको विश्वास था कि शीघ्र ही भगवान उसकी प्रार्थना सुनेंगे और एक अच्छी बारिश होगी, गुड रेन, अच्छी बारिश होगी। बट हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड्स, लेकिन शीघ्र ही क्या हुआ, बौछार तो हुई लेकिन उसके बाद ओलावृष्टि भी होने लगी और उस ओलावृष्टि ने संपूर्ण फसल को नष्ट कर दिया। डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड्स बट ही डिड नॉट लॉस हिज होप, लेकिन लेंचो के अंदर जो आशा थी वो बिल्कुल भी नहीं उसने खोने दी, उसकी आशा जो थी वो बनी रही। ही बिलीव्ड, उसका विश्वास बना रहा, दैट, वो ऐसा विश्वास करता था दैट कि गॉड विल हेल्प हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, और हेल्प हिम एंड ही विल शो हिज फील्ड्स अगेन, कि परमात्मा उसकी मदद जरूर करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प जरूर देंगे, और वो ऐसा अगर हेल्प मिल जाती है तो वो अपनी फील्ड में अपने खेतों को दोबारा से बो सकेगा। आगे देखते हैं फेथ इन गॉड, भगवान में आस्था। आगे देखते हैं लेंचोज ऑप्टिमिस्टिक नेचर वाज बेस्ड ऑन हिज फर्म फेथ इन गॉड, माने लेंचोज बहुत ही आशावादी था, उसका जो आशावादी नेचर था, वाज बेस्ड जो डिपेंड था, मतलब आधारित था, ऑन हिज फर्म फेथ, मतलब पूर्णतया भगवान पे आस्था बनाए रखे था। फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड, उसको ऐसा विश्वास था, दैट कि गॉड इज वाचिंग एवरीथिंग, कि भगवान हर कुछ देख रहे हैं, एंड नो वन विल डाई ऑफ हंगर, और उसको यह भी विश्वास था कि भूख से कोई भी नहीं मरता है, कोई भी नहीं मरेगा। गॉड विल सेंड हिम द मनी, भगवान निश्चित रूप से उसकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, मनी भेजेंगे, टू सो हिज फील्ड्स, अपनी फील्ड को बोने के लिए, अपने खेत को बोने के लिए, अगेन दोबारा से, एंड फीड हिज फैमिली टिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि अगली फसल नहीं आती है तब तक भगवान उसकी फाइनेंशियल हेल्प करके मदद करेंगे। आगे देखते हैं स्टूपिड एंड नैप, अगली क्वालिटी उसकी ये भी है कि वो थोड़ा मूर्ख है, थोड़ा अनुभवहीन है, नैप मीन्स अनुभवहीन है। कैसे है तो देखते हैं, ही वॉज अ हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, एंड सिंपल मैन, एक साधारण आदमी है, बट ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, लेकिन वो इतना योग्य नहीं है कि वो पहचान सके द हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, माने कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने जो हेल्प की थी उस हेल्प को लेंचो पूर्णतया पहचान नहीं पाया था, इतना तो वो सिंपल था। हिज फैथ इन गॉड, भगवान में उसकी जो आस्था थी, वाज सो स्ट्रॉन्ग, वो इतनी ज़्यादा थी, एंड अनक्वेश्चनिंग, माने उस आस्था में बिल्कुल भी निसंदेह, माने कह सकते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई क्वेश्चन मतलब कोई संदेह नहीं था उसको अपनी आस्था पे, दैट ही वाज नॉट एबल टू थिंक, वो सोच भी नहीं सकता था, सोचने की क्षमता नहीं थी, दैट एनीवन अदर देन गॉड, मतलब कि भगवान के अलावा भी कोई ऐसे लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, वो बिल्कुल भगवान पे ही पूर्णतया उसकी आशा थी, बल्कि और दूसरे व्यक्ति पे आशा नहीं थी, यानी तात्पर्य ये है, सो टू थिंक दैट एनीवन अदर देन गॉड, मतलब भगवान से की तुलना में कोई दूसरा आदमी उसकी मदद कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कंक्लूजन, एट लास्ट वी कैन से दैट लेंचो वाज सिंपल, अंत में हम कह सकते हैं कि लेंचो एक साधारण, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाला, एंड इनोसेंट मतलब होता है एकदम से निर्दोष, फार्मर एक किसान है, हु हैड इमेंस फेथ इन गॉड, वो एक ऐसा किसान है जिसमें असीम आस्था है गॉड की तरफ। और फ्रेंड्स एक बार और बताना चाहेंगे, केवल एक ये नेगेटिव हेडिंग रखी, बाकी सब पॉजिटिव है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू होते हैं, तो आप इन हेडिंग में एक नेगेटिव पहलू जरूर दर्शाएं अच्छे अंक पाने के लिए। और आगे जब इसको खत्म करें तो एक स्लोगन से खत्म करें, एक कहावत जरूर छोड़ें, जैसे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, मेहनत सफलता की, हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क क्या है, एक की है, एक चाबी है टू सक्सेस, सफल होने के लिए, है ना, सभी करना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है राइट अ करेक्ट स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, अब इसको हम लिख के नहीं हम बताएंगे, इस प्रारूप को देखें और ऐसे ही एक एक हेडिंग पे 2-2 4-4 लाइन बनाना सीखें, और यदि कहीं दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, वो प्रारूप मैंने खाका बना के तैयार किया है, इंट्रोडक्शन पहले डाल लें, और इसके बाद पहली हेडिंग बनाए काइंड एंड सेंसिटिव पोस्ट मास्टर के लिए, दूसरी हेडिंग डिटरमाइंड
तीसरी हेडिंग सिंपैथेटिक, डिटरमिन्स मीन निश्चयी, सिंपैथेटिक सहानुभूति रखने वाला, जेनरस एंड रिलीजियस उदार और धार्मिक प्रवृत्ति, ठीक है। और लास्ट में एक प्रोवर्ब छोड़ते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे कार्य की शुरुआत घर से ही होती है। और इस प्रकार से आप इसको भी लिख लें और लिख करके जरूर कॉपी में रखें। अगर कोई दिक्कत होती है तो जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि 6 घंटे लग गए हैं बराबर इस वीडियो को बनाने में। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।